हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। यस, दिस रीडिंग इज पिकअप पाइल रीडिंग एंड इस बार हैं थोड़े ज़्यादा पाइल। इस बार है हमारे पास हैं 4 पाइल्स। पाइल नंबर 1 द ब्यूटीफुल हॉर्स, आई होप यू कैन सी। पाइल नंबर 2 द ब्यूटीफुल डियर। पाइल नंबर 3 द ब्यूटीफुल पांडा. And pile number 4 the rabbit, and pile number 5 hyena. Okay, आपको सारे पाइल्स दिख रहे हैं अभी? नाउ रैबिट. हाँ, तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आज की वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स क्या इस मंथ में, दैट मीन्स विद इन 30 और 31 डेज आपको कमिटमेंट देंगे. ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी. लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं तो समझ के चलिए कि मैक्सिमम मिड ऑफ अक्टूबर तक आपको कमिटमेंट मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी, आपको क्लैरिटी उसके रिगार्डिंग मिलेगी. वैसे आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे विद इन 1 मंथ आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कमिटमेंट मिल सकती है या नहीं. बट मैं यहाँ बता दूँ कि कुछ लोगों के बहुत बुरी तरह से फाइट हुई होती है, 2-2 सालों से बात नहीं हो रही होती है. उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं होती है. ये रीडिंग उन लोगों के लिए होती है जिनको आशा होती है कि उन्हें कमिटमेंट मिलने वाली है, मिल जाएगी, वेट कर रहे हैं 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने में, बट स्टिल कम्युनिकेशन जोन में है. ऐसा नहीं है कि 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, ब्लॉक करके रखा है एंड आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखो और बोलो कि मैम आपने तो बोला था कमिटमेंट होगी, उनकी तो बात ही नहीं होती है मुझसे. नोट लाइक दिस. ओके, देखिए चीज़ें वहीं पे प्लेस लेती हैं जहाँ ऑलरेडी सिचुएशन वैसी बन रही हो, होप हो वैसी, या फिर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं बट वैसे रिश्ता स्मूथ चल रहा है, तो मे बी आपको कमिटमेंट मिल जाए विद इन सितंबर और मिडल ऑफ द अक्टूबर. ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर. सो वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा हॉर्स चूज़ किया है. एंड आपका कार्ड मुझे बताता है केयर फॉर अदर्स एंड लेट देम बी फ्री. आर्कएंजल्स मैरी एंड क्रिस्टल आपको ये बताते हैं कि आपको औरों की केयर करनी है, अपना लव, अपना अफेक्शन देना है और उनको फ्री कर देना है उनके डिसीज़न लेने के लिए. आई एम डैम श्योर आपको कमिटमेंट बहुत टाइम से नहीं मिल रही है, इसलिए ये कार्ड चूज़ कर रहा है आपने. एंड देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं. 8 ऑफ कप्स, जो कि मुझे यहाँ पे बताता है कि कोई पर्सन तो है जो कमिटमेंट से भाग रहा है. ऑफकोर्स आपका पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है. प्रोमिनेंट वे में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, सन राइजिंग और द मून. ओके, सन मून राइजिंग वाटर साइन है आपका पर्सन. इन एंड आउट होता रहता है, कमिटमेंट की बात पे भागने लगता है, मूव ऑन करने लगता है, बट मूव ऑन होता भी नहीं है. फिर आगे जाता है, फिर नॉक करता है, फिर बातें होती हैं, फिर कमिटमेंट के टाइम पे भाग जाना, फिर कमिटमेंट ना देना, कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर. तो डिवाइन आपको कह रही है, क्योंकि आपने ब्यूटीफुल सा हॉर्स का कार्ड चूज़ करा है, डिवाइन आपको यहाँ पे कह रही है कि केयर करो, इसे लव करो और इसको इसके डिसीजन लेने के लिए फ्री छोड़ दो. इसको प्रेशराइज मत करो, इसको बार बार पूछो मत, बार बार अपनी फीलिंग्स मत एक्सप्रेस करो. कमिटमेंट के लिए आप लोग ऑब्सेस मत हो जाओ. इवन आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं, आप खुद इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हो, बट जब भी आप मूव ऑन होना चाहते हो ये पर्सन अगेन से नॉक करता है. नॉक नॉक, कोई है यहाँ पर, आई एम हेयर फॉर यू. तो सिचुएशन टफ है, बट स्टिल अगर इसको कमिटमेंट के लिए फोर्स करोगे, ऑब्सेस रहोगे, तो ये कमिटमेंट नहीं देगा. इसको फ्री कर दो कमिटमेंट लेने के लिए, देने के लिए इसको टाइम दे दो एंड इसको फ्री कर दो उन टेंशन से, उन वरी से, और खुद भी फ्री हो जाओ. अब बात करते हैं कि क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी. ये कार्ड्स आपके क्या बताते हैं कि क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी इस मंथ. तो मैं बता दूं कि अगेन बहुत ब्राइट चांसेस यहाँ पर नहीं हैं कमिटमेंट के. आप लोग डेट पे जा सकते हो, आप लोग मिल सकते हो, आप लोग डिस्कस कर सकते हो, आप लोग फ़ोन पे बात कर सकते हो. ये पर्सन अगर बात नहीं कर रहा है तो अगेन आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है, बट स्टिल कमिटमेंट अभी थोड़ा और डिले होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. सो सॉरी फॉर दिस, बट स्टिल जो मेरी इंट्यूशन कह रही है वो यही कह रही है. सो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड लेट योर पर्सन फ्री. अपने पर्सन को फ्री कर दो ताकि वो आराम से सोच सके, आराम से कमिटमेंट देने के बारे में सोच सके एंड कमिटमेंट दे सके, राइट. बट इस मंथ आपका रिश्ता मुझे एट द एंड ऑफ दिस मंथ
तक इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही हैं, चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, और वैसे ही स्मूथ चलती रही तो बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। ब्लेस यू एवरीवन गाइस, आई होप कि आपसे रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ। ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा डियर का कार्ड चूज़ किया है, जो कि ये कहता है ट्रस्ट इन द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, यूनिवर्स आपकी सपोर्ट कर रहा है एंड आपको उस पर ट्रस्ट करना है। अगर आपको उस पर ट्रस्ट है तो ऑब्वियसली चीज़ें प्लेस होंगी, आपको कमिटमेंट भी मिलेगी एंड आपकी मैरिज भी होगी। तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। बहुत परेशान हैं आप लोग। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, जिन्होंने भी ये डियर का कार्ड चूज़ करा ना, मैक्सिमम फीमेल्स हैं या फिर मेल भी हैं, तो वो फेमिनिन एनर्जी में हैं, बहुत टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं एंड स्पेशली फॉर द कमिटमेंट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ है, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल एक उदासी है चेहरे पे, स्टिल एक कमिटमेंट का वेट है, स्टिल एक प्रॉमिस का वेट है, स्टिल एक पर्सन की हाँ का वेट है। बहुत फंस चुके हैं, बहुत बन चुके हैं, और लोगों को इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बाहर निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से तो निकल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा एक खिंचाव महसूस होता है इस रिश्ते की तरफ। और अगर इस रिश्ते में रहते भी हैं तो किस भरोसे रहें, ना अभी कमिटमेंट मिली है, ना अभी बातें आगे बढ़ी हैं, पेरेंट्स को क्या कहें, फैमिली को क्या कहें, बहुत सारे टेंशन्स हैं यहाँ पे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्वाइट श्योर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, डिवाइन पर एंड स्पिरिट्स पर, गॉड पर, गॉडेस पर, जिन पे भी आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट रखो खुद पर, अपने रिलेशन पर। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ज़रूर आगे बढ़ेंगी। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे ये बताता है कि आप बंधे हुए हो, बट स्टिल ये बताता है कि रास्ता खुला हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओ, बिकॉज आपकी इंडिपेंडेंसी ही इस कमिटमेंट को आपकी तरफ लेकर आएगी। और अगर आप लोग ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो तो ऑलरेडी आपने रास्ता चूज़ कर लिया है इस सारे ट्रैप से बाहर निकलने का एंड इस रिलेशनशिप में को अट्रैक्ट करने का, कमिट होने का। अगर मैं बात करूं कि क्या आपको इस मंथ कमिटमेंट मिल जाएगी, तो जो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस अगेन नहीं है, चीज़ें अभी भी डिले होंगी। सितंबर मंथ में तो आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, बट स्टिल अगर सितंबर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है तो मिड के बाद सितंबर में आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, लेकिन स्टिल एक वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। तो मुझे डिवाइन आपको ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। आपको अपने पार्टनर को बार बार फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, बार बार पूछना नहीं है, बार बार बहुत सारी डिमांड्स नहीं रखनी है। आप लोग कैजुअल डेट पे जा सकते हो, आपके पार्टनर आपको फ़ोन कर सकते हैं, मुलाकात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगेन एक वाइब जो होती है कमिटमेंट की, जिसके लिए बेसब्री से इंतज़ार है, वो नज़र नहीं आ रही है। सो सॉरी फॉर दिस। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अक्टूबर और नवंबर में ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको कमिटमेंट मिल सकती है। सो हैप्पी हो जाओ, ब्लेस करो, ब्लेस कर रहा है आपको यूनिवर्स, उस पर ट्रस्ट रखो एंड होप फॉर द गुड। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना इन सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, उतनी ही जल्दी आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। ट्रैप में से आपको बाहर निकलना है बेसिकली। रेस्ट, एक ब्यूटीफुल लाइफ, एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट, एक ब्यूटीफुल मैरिज आपका वेट कर रही है एंड आपके पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं एंड एक स्टेबल कनेक्शन ही चाहते हैं। ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं। कंग्रेचुलेशंस एंड होप फॉर द बेस्ट। तो ये पाइल 2 जिन्होंने डियर का कार्ड चूज़ किया था, उनकी रीडिंग थी। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 3 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा पांडा का कार्ड चूज़ किया है। स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। अपनी लाइफ में देखिए, बैलेंस रहने की बहुत ज़रूरत है, बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम हमेशा बैलेंस आप करते हो, बैलेंस रखा कैसे जाए। सबसे पहले तो एक्सटर्नल बैलेंस होना चाहिए चीज़ों को लेकर, देन इंटरनल बैलेंस होना चाहिए। एंड इंटरनल बैलेंस अगर नहीं बना पा रहे हो तो मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करता है। अगर आप लोग शिवजी में बिलीव नहीं करते हो, आप लोग अलग रिलीजन के हो, किसी और भगवान को मानते हो, तो आप ओम नमः शिवाय जस्ट लाइक अफर्मेशन चैंट कर सकते हो। आपके सभी चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, पंच तत्व आपकी बॉडी में बैलेंस हो जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली अंदर बैलेंस होगा तो चीज़ें बाहर भी बैलेंस होंगी। एंड आपके कार्ड्स क्या हैं हम चेक करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट इज एस ऑफ वैंड्स। वाओ,
वाओ वाओ वाओ, अ बिग येस इन द बिगनिंग। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, बहुत बड़ा येस है, आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। आपके पार्टनर अगर अपने कैरियर में स्टेबल होना चाहते थे, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज, लियो, साज हो आपके पर्सन। एंड मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी डिवाइन की हेल्प से आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, एंड मोस्ट प्रोबेबली एंड डेफिनेटली 100%, 110% इसी मंथ में, ठीक है। अगर आपकी ये एनर्जी एग्जैक्टली है तो इसी मंथ में आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, कहना बिल्कुल मत भूलना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन रेडी है नाउ कमिटमेंट देने के लिए। आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है इन्हें, बहुत रब से मांगा है इन्हें, दुआओं में मांगा है इन्हें, प्रेयर्स में मांगा है इन्हें, एंड आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए हैं। अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट अब ये नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना मर्जी इन्होंने छुपा के रखा था। एंड ये पर्सन शुरू से ही आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते थे। बीच में चीज़ें उथल पुथल हुई हैं, बट स्टिल आपकी तरफ से हुई हैं बिकॉज आपने पेशेंस नहीं रखे। बट ये पर्सन अब वेल स्टैंड है, वेल स्टेबल है, एंड कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब ये चाहकर भी खुद को रेसिस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे सपने हैं इनके आपको लेकर, जिस तरह से आपके पास सपने हैं इनको लेकर। सो रेडी रहिए फॉर कमिटमेंट, रेडी रहिए फॉर मैरिज, रेडी रहिए फॉर सेलिब्रेशन, रेडी रहिए फॉर एंगेजमेंट। बहुत जल्दी आपको डिवाइन की हेल्प से इन पर्सन की तरफ से प्रपोजल आएगा, और हो सकता है कि ये प्रपोजल डायरेक्टली मैरिज का आ जाए, डायरेक्टली आपके लोगों के घर में आ जाए, या फिर डायरेक्टली आप लोगों की इस मंथ एंगेजमेंट हो जाए। सो रेडी फॉर सेलिब्रेशन। वेरी कूल रीडिंग, वेरी नाइस रीडिंग, रियली गॉड ब्लेस यू गाइज, रियली गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी रीडिंग है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। एंड अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं जानना चाहूँगी कि किन लोगों के साथ ये एनर्जीज मैच कर रही हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। आप लोग भी हो सकता है काफ़ी बैलेंस हो इन दिनों, काफ़ी आपकी चीज़ें बैलेंस हैं, और अगर नहीं है तो जल्दी से बैलेंस करना शुरू कर दीजिए बिकॉज बैलेंस होते ही आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। जो डिवाइन का सजेशन है वो यही है। रेस्ट, एस ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ कमिटमेंट आ रही है, इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट आ रही है, तो रेडी रहिए अपनी खुशियों के लिए, तैयार रहिए अपनी ड्रीम लाइफ को कम ट्रू करने के लिए। बहुत जल्दी आपकी तरफ ये प्रपोजल आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। बाय फॉर नाउ। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाई 4, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा रैबिट का कार्ड चूज़ किया है, जो कि आपको ये कहता है रिकॉग्नाइज योर सिग्निफिकेंस। अपनी सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करो, अपनी इम्पॉर्टेंस को मत भूलो, आप सब कुछ कर सकते हो। रैबिट एक छोटा सा एनिमल है, बट यू नो बहुत फास्ट दौड़ता है, बहुत वाइज होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो बहुत कुछ कर सकता है। एंड आपके कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स, एंड नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ फैंड्स। हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं आपका पार्टनर, या फिर एरीज, लियो, साजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर सन, मून, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, अपने पार्टनर को ऑलरेडी प्रपोज किया है, ऑलरेडी उनसे पूछा है मैरिज के लिए, ऑलरेडी उनसे बात की है मैरिज के रिगार्डिंग, लेकिन उन्होंने कभी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और बोला कि देखते हैं, आगे करते हैं बात, आगे सोचते हैं एंड ऑल, ठीक है। लेकिन जो अभी की उनकी एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट हो गए हैं, वो अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, अपने बारे में बहुत सोच रहे हैं। अगर उन्होंने कभी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा था तो वो अभी किसी और का प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो भी आपका वेट कर रहे हैं, बेनतहा वेट कर रहे हैं, एंड बहुत उदास हैं आपके लिए। लेकिन स्टिल उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हैं। उनका दिल कह रहा है कि यू आर राइट, यू आर परफेक्ट, आप उनके लिए राइट हैं, आप उनके लिए परफेक्ट हैं हर हाल में, हर सिचुएशन में। लेकिन उनका माइंड कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट लाइफ के धोखों की तरह आप भी उन्हें धोखा दे दें। माइंड और दिल में एक बहुत बड़ी जंग है। इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, बट माइंड कहता है कि रुक जाओ, सब्र कर लो और देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन भी मुझे चीट कर देगा, ये पर्सन भी मुझे धोखा दे देगा, ये पर्सन भी मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, वट एवर इट इज़। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बात बहुत कम हो रही है या फिर आप ही ने इनसे बात करनी बंद कर दी है क्योंकि
ये एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपका बेसब्री से वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, आपके कॉल्स का एंड आपके हाँ का। लाइक हाँ का नहीं, आई मतलब हो सकता है कि सोच रहे हो कि अगेन आप इसको पैम्पर करें, अगेन आप इसको प्रपोज करें एंड ऑल, तो ये भी आगे बढ़े, क्योंकि अगर मैंने मुँह से बोला है तो हाँ हो सकता है। लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बुरे नहीं है, इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस बुरे हैं, इनको रिश्तों में अभी तक सुख नहीं मिला है, तो इनका ट्रस्ट इशू इनके साथ चलता है, लेकिन वो स्टिल इनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन्होंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना रखी है जिसमें आने की सलाह हर एक, आने की फ्रीडम हर एक को नहीं देते हैं। और एक बार अगर इन्होंने आपको ये फ्रीडम दे दी, देन आप लोगों के रिश्ते से परफेक्ट रिश्ता और किसी का नहीं हो सकता। आप लोग एक परफेक्ट कपल होगे, आप लोग एक परफेक्ट जोड़ी होगे, और यानी ये आपको बहुत केयर करेंगे, बहुत आपको वैल्यू देकर चलेंगे एंड आपकी बहुत कद्र करेंगे, ये बहुत रिस्पेक्ट करेंगे ये। लेकिन स्टिल अभी ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं एंड सो सॉरी फॉर सेइंग दिस कि इस मंथ मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि ये कमिटमेंट दे पाएंगे। इवन ये देना चाहते हैं, इवन दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, इवन दे विल गिव यू कमिटमेंट इन फ्यूचर, बट अभी नहीं, इस मंथ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो एनर्जीज आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने भी इनसे बात करनी कम कर दी है, जो कि यूनिवर्स ने ऑलरेडी कहा है रिकॉग्नाइज योर सिग्निफिकेंस। वो आपको ऑलरेडी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये पर्सन आपके लिए मर रहा है, ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको अपना भी नहीं पा रहा है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये गाइस, सो सॉरी। एंड इतनी अजीब रीडिंग है कि मेरे हार्ट तक पहुंची है ये रीडिंग, लेकिन आई विश फॉर यू कि जल्दी से ये पर्सन रेडी हो जाए एंड आपको कमिटमेंट दे दे। बट इस मंथ तो ये आपको कमिटमेंट बिल्कुल नहीं दे रहा है, बहुत कम चांसेस हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। ठीक है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है बट कमिटमेंट तो नहीं स्टार्ट हो, कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर नहीं आ रही है। बट स्टिल मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ मंथ्स आगे भी ये कमिटमेंट नहीं करेगा, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि अपने आप को कमिटमेंट के ऑब्सेशन से बाहर निकालना है। दैट मीन्स जब भी आप इनसे बात करते होंगे कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, मैरिज मैरिज मैरिज, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो सकता है आप अपनी जगह राइट हो, बट ये पर्सन पे वर्क चीज़ें नहीं करेंगी। ठीक है, तो इनको इनकी लाइफ दे दीजिए, इनको इनका टाइम दे दीजिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं अचीव करिए एंड रेस्ट जो है यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यही एक तरीका है कि इनको पूरी तरह से रियलाइज़ होगा कि कमिटमेंट करनी है। लेकिन अगर आप इनको फोर्स करते रहेंगे, इनको स्ट्रेस में डालते रहेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे कम बात करेंगे, तो ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, बल्कि और ये हार्ट ब्रोकन हो जाएंगे एंड ये बात भी नहीं कर पाएंगे और इंट्रोवर्ट हो जाएंगे एंड सिचुएशंस और बैड हो जाएंगी। तो एक कॉमन जनरल टॉक रखिए, एज अ फ्रेंड टॉक रखिए, कमिटमेंट के इशू को थोड़े टाइम के लिए साइड कर दें एंड देखें कि ये पर्सन कहाँ तक जाता है। आई एम डैम श्योर दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन, दिस पर्सन इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड दिस पर्सन विल गिव यू कमिटमेंट इन फ्यूचर। बट अभी एनर्जी नहीं आ रही है, सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट इन फ्यूचर वेरी ब्राइट चांसेस हैं। सो प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक रहिए एंड असर्टिव रहिए, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए एंड अपनी सिग्निफिकेंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मतलब आई नो कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, आई नो कि ये पर्सन ऑनेस्ट है, लॉयल है एंड आपको बेस्ट लाइफ देगा, बट इसके लिए ये नहीं है कि आप हमेशा इसके आगे गिड़गिड़ाते रहें, राइट। सो आपको कमिटमेंट अभी नहीं मिलेगी, इन फ्यूचर मिल सकती है अगर आप इसी पर्सन के साथ अपना रिश्ता इंप्रूव करें। लेकिन जो मैंने गाइडेंस मुझे दिखाई दे रही थी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। और अगर नहीं रेजोनेट की है तो बचे हुए पाइल चेक कर लो, कोई और रीडिंग चेक कर लो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल नंबर 5 जिन्होंने चूज़ किया है हाइना का कायद, ब्यूटीफुल हाइना। एंड जो बताता है डेयर टू बी डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट बनने की कोशिश करो, थोड़ा सा डिफरेंट बनने की ज़रूरत है। अगर किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो तो थोड़ा सा डिफरेंटली उसको हैंडल करो। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द सेकेंड वन इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग 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 गाइज, अमेजिंग। आप लोग कमिटमेंट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। आप खुद में इंडिपेंडेंट हो, आप खुद में वेल बैलेंस हो, आप खुद हार्ड वर्कर हो, आप खुद ऑफिशियल वर्कर हो, आप जस्ट लाइक क्वीन और प्रिंसेस की तरह हो। वेल मैच्योर, वेल बैलेंस, वेल वाइज एंड वेल एजुकेटेड एंड किसी अच्छी अथॉरिटी पे सेटल डाउन। एंड आपके जो पार्टनर हैं
ये भी बहुत सेटल हैं, हो सकता है ये आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, डॉक्टर हैं, या फिर जो मुझे वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं कि किसी अच्छी अथॉरिटी पे ये पर्सन है। लेकिन स्टिल इनका जो काम है उसकी वजह से इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, बाहर अंदर जाना पड़ता है, ये एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं। इवन आपके लाइफ में भी ये इन एंड आउट करते रहते हैं। तो ऐसी एनर्जी इनकी आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हो। कभी कभी आप इनके मैसेज का वेट कर रहे हो, आप इनकी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। मे बी कि आप लोग ऑनलाइन मिले थे, जस्ट लाइक ऑन ट्विटर एंड एट्सेट्रा, वट एवर इट इज़। तो ऑनलाइन मिले थे एंड अब आपको इंतज़ार है कि ये कब आपसे फेस टू फेस मिले एंड आपको कमिट करें। मे बी कि आप लोग अभी तक फेस टू फेस भी नहीं मिले हो। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी कि किन लोगों से ये एनर्जीज मैच कर रही हैं। एंड अगर बात की जाए कमिटमेंट की, तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। आप इनके अकॉर्डिंग आप एक बहुत नाइस पर्सन हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत लॉयल हैं, बहुत वाइज हैं। एंड इन्होंने आज तक आपके जैसा कोई और पर्सन अपनी दुनिया में देखा नहीं है। बट स्टिल इनकी जॉब ऐसी है, इनका वर्क ऐसा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ऑक्यूपाई रहते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं। मतलब इम्पेशेंट मैं यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ कि हमेशा अगर कोई भी बात करो ना तो इनके दिमाग में चलता रहता है कि अभी ये काम पूरा करना है, अभी वो काम पूरा करना है। समटाइम आपको भी कह देते तो होंगे कि आई एम वेरी बिजी या फिर आई एम ऑक्यूपाई, टॉक टू यू लेटर एंड ऑल। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड आप बहुत थक चुके हो, मतलब जब बात करना चाहते हो तो ये पर्सन अवेलेबल नहीं है, और जब बात करता है तो ये जनरल टॉक कर देता है, कमिटमेंट तक चीज़ें पहुँच ही नहीं रही हैं। और बात की जाए इस मंथ की कि क्या इस मंथ में कमिटमेंट मिलेगी, तो अगेन अभी भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे कमिटमेंट के। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बिकॉज इंट्यूशन यहाँ पे ये आ रही है कि अगर आप अभी तक आपने जैसे इसको ट्रीट किया है वैसे ही ट्रीट करते रहोगे तो ये पर्सन आपको कमिट नहीं करेगा। इसको कमिटमेंट दिलवाने के लिए आपको इसके साथ थोड़ा डिफरेंट बिहेव, जो अभी तक आपने नहीं ट्राई किया है और आप सोच रहे हो कि ट्राई करना चाहिए, तो लेट्स गिव इट ट्राई। वन ट्राई तो बनता है, छोटी सी ट्राई देकर देखो कि कहाँ तक जाती हैं चीज़ें, बिकॉज सिचुएशन को डिफरेंटली ट्रीट करने का टाइम आ चुका है। अगर आप डिफरेंटली ट्रीट करते हो सिचुएशन को, डिफरेंटली हैंडल करते हो इस पर्सन को, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अराउंड 80 to 85% चांसेस ये इसके हैं कि आपको कमिटमेंट अगर इस मंथ नहीं भी मिलती है तो बहुत जल्दी मिल जाएगी, नेक्स्ट मंथ तक मिल जाएगी। बट स्टिल अगर आप सेम वे से इसको डील करते रहोगे तो सेम कमिटमेंट इशू चलता ही रहेगा एंड ये चीज़ डिले होती ही रहेगी। तो जिन्होंने पाइल 5 चूज़ किया है उनकी एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि कमिटमेंट मिलने के चांसेस तो हैं, लेकिन स्टिल ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, झगड़ा हुआ है, मनमुटाव हुआ है, ऐसा भी नहीं है। बट स्टिल चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करो इस सिचुएशन को, इस पर्सन को, अपनी लव लाइफ को, सो दैट आपको कमिटमेंट मिले। क्योंकि अगर आप बहुत ही शांति से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शांति से वेट कर रहे हो इस पर्सन का, कि आप इसकी हर बात मान लेते हो हर बात में आप यस बोल देते हो, एंड देन आप सोचते हो कि जब ये आएगा तो कमिटमेंट के साथ ही आएगा, एंड ये अगेन आता है, अगेन चला जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट बन जाओ, थोड़ा सा डिफरेंट बन जाओ, थोड़ा सा हार्ड बन जाओ अगर आप रियल में ऐसे हो तो। ठीक है, रेस्ट रीडिंग इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। होप फॉर द गुड गाइज, बी असर्टिव, बी पॉजिटिव एंड हैव द गुड डे। आई विश फॉर यू ऑल गाइज कि आपको जल्दी से कमिटमेंट मिले एंड आपका ये जो लाइफ का ट्रबल है ये सॉर्ट आउट हो जाए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। इस मंथ तो कमिटमेंट नहीं मिल रही है, बट बहुत जल्दी कमिटमेंट मिल जाएगी अगर आप डिफरेंटली इस रिश्ते में थोड़ा सा अपना पैशन लेकर आओगे, थोड़ा सा अपना चेंज लेकर आओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा, सॉरी गाइस कॉल आ गया था, सो होप फॉर द गुड एंड बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। अगर आपको मोर क्लैरिटी चाहिए यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।